आज का अपना टॉपिक है राजस्थान लोक देवियां, जिसके अपन सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन करेंगे। वो भी हर क्वेश्चन की एक अलग अपनी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। ठीक है ना। ट्रिक के साथ में अपन फैक्ट याद करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्मार्ट ट्रिक के साथ में, श्योर सक्सेस के साथ में। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी तथा चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो फैक्ट दो है। एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब एक तो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है, दूसरी चूहों की देवी है। तो अपने को देखना है ऑप्शन क्या है, करणी माता, जीण माता, कैला देवी, शीला देवी। आंसर क्या आएगा, करणी माता। कैसे याद करें कि करणी माता के मंदिर में करना पड़ता है ध्यान। करणी माता के मंदिर में क्या करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, वरना चूहों पर पड़ेगा पाँव। ठीक है ना। ध्यान करके चलना पड़ेगा देशनोक जब जाएंगे। बीकानेर के देशनोक में इनका क्या है, आशीर्वाद है। कैसे देखें कि करणी माता के मंदिर में क्या करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, वरना चूहों पर पड़ेगा पाँव। चूहों वाली देवी कौन है, करणी माता है। बीकानेर के देशनोक में इनका मंदिर है, देशनोक में। ठीक है ना। ये सारे देश को क्या देती हैं, आशीर्वाद देती हैं करणी माता। इसलिए देशनोक याद रख लेते हैं। दूसरा फैक्ट क्या था, ये बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है, क्योंकि इनका मंदिर कहाँ पे है, देशनोक बीकानेर में है। तो इनके होते हुए और कौन हो सकती है राठौड़ों की इष्ट देवी, यही होंगी करणी माता। क्वेश्चन आगे है, करौली में लांगुरिया गीत किस लोक देवी की आराधना में गाए जाते हैं। पहली बात तो ये कि कहाँ गाए जाते हैं, करौली में। लांगुरिया गीत यानी वो देवी कहाँ की है, करौली की है। और लांगुरिया गीत जिनके लिए गाए जाते हैं, ऑप्शन क्या है, नारायणी माता, कैला देवी, सवांगिया माता, लटियाल माता। आंसर क्या आएगा, कैला देवी, करौली। ठीक है ना। यानी करौली का कै और कैला देवी का कै। कैसे करौली शुरू होता है और कैसे कैला देवी शुरू होता है, याद ये तो ऐसे रह जाएगा। और लंगूर हमेशा केला खाता है, तो केला भी किससे है, ऐसे है। याद रखना ये है कि लंगूर प्लस केला केला देवी बन गया। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है, थार की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है, जिनकी पूजा भी ये सब जवान करते हैं। थार की वैष्णो देवी जिन्हें कहते हैं, जिनकी पूजा कौन करते हैं, वे अपने भी ये सब के जवान करते हैं। ऑप्शन है तनोट माता, टुंदा माता, सचियाय माता, या फिर आई माता। यानी तनोट को पढ़ो किससे, टैंक से, आर्मी से। और बीएसएफ के जवान जैसलमेर बॉर्डर पर तनोट माता और टैंक के भरोसे सेफ रहते हैं। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तनोट माता बीएसएफ के जवानों के सहारे क्या है, बने रहते हैं। यानी तनोट माता के सहारे बीएसएफ के जवान है वो क्या है, बने रहते हैं, अपनी बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तनोट माता से याद करेंगे अपन ऐसे। क्वेश्चन आगे है कि सीकर के रेवासा में किस लोक देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यानी जगह कौन सी है, सीकर का रेवासा स्थल। ऑप्शन है जीण माता, बाण माता, आशापुरा माता, भंवल माता। आंसर क्या है, जीण माता। कैसे याद करेंगे, जिन्स पहनकर शिकार करने गए, शिकार करने गए, जिन्स पहनकर क्या करने गए, शिकार करने गए। रेवासा की जीण माता इनका सबसे लंबा गीत भी होता है। जिन्स से क्या याद किया, जीण माता। और शिकार से क्या याद किया, शिकर। ठीक है ना। और जो इनका गीत होता है वो सबसे लंबा होता है, जीण माता का। क्वेश्चन आगे है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। यानी कौन सी देवी ऐसी हैं जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। ऑप्शन है शाकंभरी माता, ब्राह्मणी माता, घेवर माता, शुगाली माता। आंसर क्या आएगा, ब्राह्मणी माता। ठीक है ना। दुनिया चेहरा देखती है, पर शोरसन 12 में ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा होती है। ठीक, कैसे, 12 से क्या याद करेंगे, 12, 12 लोग हमेशा पीठ पीछे बात करते हैं। यानी 12 लोग हमेशा क्या करते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं। तो जगह तो किससे याद हो गई, 12 से याद हो गई। पीठ पीछे जो पूजा होती है वो देवी कौन सी है, ब्रह्माणी माता है। ठीक है ना। शोरसन 12 में जिनकी पूजा होती है। क्वेश्चन आगे है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में किस लोक देवी का मंदिर है, जहाँ 2008 में भगवदड़ मची थी। ठीक है ना। क्वेश्चन है सचियाय माता, चामुंडा माता, आई माता, या फिर लटियाल माता। आंसर आएगा चामुंडा माता। मेहरानगढ़ का एम और चामुंडा किन ने किया, राक्षसों का मर्दन। कैसे याद करेंगे कि मेहरानगढ़ का क्या करेंगे, एम याद कर लेंगे। और चामुंडा माता है वो क्या करते हैं, राक्षसों का क्या करते हैं, मर्दन करते हैं। ठीक है ना। और 2008 की भगदड़ सीधा चामुंडा माता जोधपुर से जुड़ी हुई है, ये अपने को पता ही है। मेहरानगढ़ में क्या है, चामुंडा माता का मंदिर है। क्वेश्चन आगे है कि आमेर जयपुर में किस देवी का मंदिर है जिनकी मूर्ति राजा मानसिंह बंगाल से लाए थे। ऑप्शन है शीला देवी, जमुआई माता, नकटी माता, या फिर चींग माता। आमेर जयपुर की बात हो रही है।
यहाँ पे है शीला देवी का मंदिर है। राजा मानसिंह बंगाल जो सोल से लाए थे, शीला मूर्ति लाए थे, ये पत्थर लाए थे मूर्ति मतलब रूप में। और आमेर की शीला देवी कछवा वंश की आराध्य है। ठीक है ना, ये पत्थर नहीं कह सकते, मूर्ति लेके आए थे। और आमेर की शीला देवी जो है वो कछवा वंश की आराध्य है। आमेर में कौन सा वंश था? कछवा। तो यहाँ पे देवी भी कौन सी है? शीला देवी। तो यही इनकी आराध्या होंगी, फिर दूसरी कैसे होगी? क्वेश्चन ये है कि किस देवी के मंदिर में दीपक की लो से हमेशा केसर टपकती रहती है? ऑप्शन है आई माता, स्वांग्या माता, नारायणी माता, सुंदा माता। आंसर है आई माता। आंसर क्या है? आई माता। यानी आई माता बिलाड़ा आई और आते ही केसर की बारिश कर दी। आई माता का मंदिर कहाँ पे है? बिलाड़ा में है ना। आई माता कहाँ आई? बिलाड़ा आई और आते से क्या करने लग गई? केसर की बारिश करने लग गई। दूसरी चीज, शीरवी समाज की ये कुल देवी है। यानी एक क्वेश्चन के साथ में अपन मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट जिस देवी के पूछे गए हैं वो कवर कर रहे हैं अपन, इसलिए इस बात पे आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है ना, शीरवी समाज की ये कुल देवी है। क्वेश्चन आगे है, ओसवाणों की कुल देवी सचिया माता का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? पहली बात ये कि सचिया माता है वो ओसवाणों की कुल देवी है। मंदिर कहाँ पे है? फलोदी, ओनसिया, बिलाड़ा, चोटन। आंसर आएगा ओसिया में। कैसे याद करें कि ओसिया के ओसवाल हमेशा सच्ची बोलते हैं। ओसिया के जो ओसवाल हैं वो हमेशा सच्ची बोलते हैं। यानी सचिया माता कहाँ पे? ओसिया में। ठीक है ना। या फिर ऐसे बात याद कर सकते हैं कि ओसिया को किससे याद करेंगे? सिया से याद करेंगे, सिया से, यानी सीता से। और सीता माता क्या बोलती थी? सच बोलती थी। सच बोलती थी, सचिया है माता। ठीक है ना। ये भी ऐसे याद कर लो अपन, आसान रहेगा। क्वेश्चन आगे है कि जालोर में किस देवी के मंदिर पर राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था? यानी जालोर में जिन देवी का मंदिर है वहां पे रोपवे शुरू हुआ था। यानी सबसे पहला रोपवे कहाँ पे? जालोर में। वहां पे कौन सी देवी का मंदिर है? ऑप्शन है सुंदा माता, आशापुरा माता, त्रिपुरा सुंदरी, मधाना माता। आंसर आएगा सुंदा माता। सुंदा पर्वत चढ़ने के लिए रोप चाहिए। रोप का क्या होता है? रस्सी होता है। यहाँ पे क्या बना दिया? रोपवे बना दिया। जालोर का पहला रोपवे 2006 में यहीं लगा था। ठीक है। क्वेश्चन आगे है कि नाई समाज की कुल देवी नारायणी माता का मंदिर किस जिले में है? पहले तो याद करेंगे कि नाई समाज की कुल देवी कौन है? नारायणी माता है। ठीक है। नैसे नाई नैसे नारायणी। तो इनका मंदिर कहाँ पे है? यानी नाई लोग कहाँ जाते होंगे? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर। आंसर क्या है? अलवर। नाई समाज का एन और नारायणी का एन, यानी ये तो नए से नए भी कर सकते हैं अपन। अलवर के राजगढ़ में इनका मंदिर है जहाँ मीणा पुजारी होते हैं। यानी पुजारी कौन होते हैं इनके? मीणा पुजारी होते हैं। और इनका मंदिर कहाँ पे है? राजगढ़, अलवर में। क्वेश्चन आगे है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? ऑप्शन है स्वांगिया माता, बाण माता, रागनेची माता या फिर आशापुरा माता। आंसर क्या आएगा? स्वांगिया माता। कैसे याद करें कि भाटी राजा हमेशा स्वांग भाला रखते थे। ठीक है ना। स्वांग से क्या याद करा? भाला रखते थे। और स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। यानी ऐसे कर देंगे, भाटी राजा जो थे वो हमेशा स्वांग करते थे, स्वांग स्वांग देखते थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और स्वांगिया माता कहाँ की है? जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। यानी भाटी कहाँ पे थे? जैसलमेर में थे। आगे है, क्वेश्चन है कि झुंझुनू में दादी सती के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी का मूल नाम क्या था? यानी झुंझुनू में जिनका मंदिर है जिन्हें दादी सती भी कहते हैं, उन लोक देवी का मूल नाम क्या था? नारायणी बाई, परमावती, पेमल दे या फिर रुक्मणी। इनका मूल नाम है दोस्तों नारायणी बाई था। ठीक है ना। झुंझुनू की दादी सती हमेशा नारायण नारायण जपती थी, ऐसे याद कर सकते हैं। और असली नाम नारायणी बाई था। ठीक है ना। झुंझुनू में जिनका मंदिर है। आगे है कि किस लोक देवी के मंदिर में लकवा के मरीजों का इलाज होता है? कौन सी लोक देवी का मंदिर है जहाँ पे स्पेशली लकवा मरीजों का इलाज होता है? ऑप्शन है आवरी माता, मदाना माता, माँ माया या फिर जोगनिया माता। आंसर क्या आएगा? आवरी माता। कैसे याद करें? लकवा मार जाए तो कहते हैं आवरी माता के पास निकुंभ चित्तौड़गढ़ चले जाओ। इनका मंदिर कहाँ पे है? निकुंभ में है। निकुंभ कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। ठीक है ना। क्या कहते हैं कि लकवा मार जाए तो कहाँ आओ? आवरी माता के मंदिर में आओ। क्वेश्चन आगे है कि मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस देवी के मंदिर में होता है? ये जो तंत्रिक विद्या होती है, ठीक है ना, उसका शिकार अगर कोई हो जाता है तो वो बोला गया है यहाँ पे। मंदिर का कौन से मंदिर में इसका इलाज होता है? बदाना माता के, छींच माता के, नक्की के या फिर केवाई माता के।
तो इनका आंसर होगा बदाना माता। यानी जब तंत्र मंत्र जादू टोना किसी पे हो जाता है तो बदाना माता भगाने का काम करती है, ठीक है ना। जादू टोना को भगाने का काम करती है कौन? बदाना माता। और कोटा में इनका मंदिर है। वो मंदिर कहाँ पे है? कोटा में है, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि पांचाल जाति की कुलदेवी त्रिपुरा सुंदरी या फिर तुरताई माता का मंदिर कहाँ है? त्रिपुरा सुंदरी का दूसरा नाम तुरताई माता भी आता है। इनका मंदिर कहाँ पे है और ये देवी किसकी है? पांचाल जाति की कुल देवी है। ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़। आंसर आएगा बांसवाड़ा में। कैसे याद करें? तो त्रिपुरा तीन बांस, त्रिपुरा को कैसे याद करेंगे? तीन बांस से याद कर लें। यानी त्रिपुरा नाम से क्या निकाला? तीन निकाला। और बांसवाड़ा से क्या निकाला? बांस निकाला, ठीक है ना। तीन बांस। त्रिपुरा देवी का मंदिर कहाँ पे? बांसवाड़ा में। तीन बांस मिलकर तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बनाते हैं, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे कि तीन बांस मिलकर तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बनाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो मैं आपको जीके जो अपन जो जिले हैं अपने, जैसे अपन बात करें, जैसे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का बांस निकाल लेते हैं। वैसे अलग अलग जिले का एक प्रॉपर नाम रख लीजिए आप अपनी मर्जी से, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे अलवर है, ठीक है, अलवर का जैसे लवर निकाल लिया। तो वैसे अपन याद करते हैं ना, जैसे लवर से हर जो फैक्ट है अलवर का वो अपन कनेक्ट कर लेते हैं। बांसवाड़ा का जो भी है वो बांस नाम से कनेक्ट कर लेते हैं, जीके के जो भी फैक्ट है। इससे क्या है, आसानी हो जाती है और भूलते भी नहीं है। क्वेश्चन आगे है कि मेवाड़ के गुहिल वंश यानी सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है? मेवाड़ वंश कहाँ पे था? जो मेवाड़, मेवाड़ में कौन सा वंश था? पहले तो सबसे लंबा गुहिल वंश था। इनकी कुलदेवी कौन है? ऑप्शन है बाण माता, जमुआय माता, करणी माता या फिर नागनेची माता। आंसर आएगा बाण माता। कैसे याद करें कि मेवाड़ की सिसोदिया और महाराणा प्रताप बाण चलाने में माहिर थे, तो बाण माता कहाँ की होंगी? मेवाड़ की होंगी। महाराणा प्रताप कहाँ से थे? मेवाड़ से थे। सिसोदिया कहाँ से थे? मेवाड़ से थे, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है? पहली बात तो चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा। यानी चौहानों की आशा कौन पूरी करती है? आशापुरा माता। मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन है नाडोल, औंसिया, मेड़ता, अबानेरी। आंसर आएगा नाडोल। कहाँ पे? पाली में। कैसे याद करें? चौहान राजाओं की हर आशा नाडोल में पूरी होती है। आशा से क्या याद किया? आशापुरा। कि चौहान राजाओं की जो आशा है वो नाडोल में पूरी होती है। उनका मंदिर नाडोल में। आशापुरा माता को मेहंदी नहीं चढ़ाते हैं, है ना? क्योंकि कौन सी माता है जो मेहंदी नहीं चढ़वाती है? अपने आशापुरा माता। कछुआ वंश की कुलदेवी जमुआय माता का मंदिर कहाँ है? कछुआ वंश की कुलदेवी कौन है? जमुआय माता। मंदिर कहाँ पे है इनका? ऑप्शन है जमुआ रामगढ़, आमेर, चाक्षु, सांबर। इनके नाम से ही पता चल रहा है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ कहाँ पे? जमुआ रामगढ़ में कौन सी माता? जमुआय माता। नाम मैच हो रहे हैं, जमुआ जमुआय, ठीक है ना। और नाम में ही आंसर है, जैसे जमुआ रामगढ़, जमुआई माता। ये कछुआ वंश की कुल देवी है। क्वेश्चन आगे है कि खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है जिनका वाहन गदा है? यानी इतनी शीतल देवी है ये, इतनी ठंडा स्वभाव है इनका, ठीक है ना। कैसा स्वभाव है? शीतल स्वभाव है। जिनकी जो खंडित प्रतिमा की पूजा करते हैं फिर भी ये नाराज नहीं होती हैं। और जिनका वाहन भी क्या है? गदा है। ऑप्शन है शीतला माता, आई माता, सुंदा माता, दधिमती माता, ठीक है ना। इतना शीतल स्वभाव किसका है? शीतला माता का। यानी शीतल ठंडा खाना खाने में गुस्सा खंडित होता है। जबकि जब शीतला जो अष्टमी होती है उस टाइम अपन ठंडा खाना खाते हैं शीतल। और चाक्षु में गधों का मेला भी बढ़ता है। क्वेश्चन आगे है कि मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी नागणेशी माता का मूल मंदिर कहाँ है? मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनकी कुलदेवी कौन है? नागणेशी माता। इनका मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन है नगाना, कलौदी, देशनोक, सोरसन। आंसर आएगा नगाना, बाड़मेर। कैसे याद करें? नागणेची माता और नगाना का सीधा कनेक्शन है, मैच हो रहे हैं, ठीक है ना। नागणेची नाम से नगाना गांव कनेक्शन हो रहा है। 18 हाथों वाली राठौड़ों की ये कुलदेवी है। कितने हाथ हैं? 18 हाथ हैं नगाना माता के। राठौड़ों की ये कुलदेवी है। क्वेश्चन है कि ढाई प्याला शराब चढ़ाने की परंपरा नागौर की किस देवी के मंदिर में है? यानी ढाई प्याला शराब नागौर में चढ़ती है तो फिर कौन सी देवी की चढ़ती है? पूछा ये गया है। ऑप्शन है भंवाल माता, जीण माता, किवाई माता, रदिमती माता। यानी ये चढ़ती है भंवाल माता की, ठीक है ना। यानी ढाई प्याला शराब पीकर इंसान क्या करता है? बवाल करता है, कमर में घूमने लगता है, या फिर कैसे याद कर सकते हैं? बवाल करता है। बवाल से क्या याद कर लेंगे? भंवाल माता। जो मेड़ता नागौर की है ये, मेड़ता में इनका मंदिर है। क्वेश्चन आगे है
1857 की क्रांति की देवी जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। 1857 की क्रांति की देवी भी है वो, और उनके 10 सिर और 54 हाथ हैं। क्या नाम आता है? सुगाली माता, चामुंडा माता, कालका माता या फिर लटियाल माता। आंसर आएगा सुगाली माता। कैसे याद करें? 1857 में अंग्रेजों की सुगाली निकल गई थी, गाली निकल गई थी, ठीक है ना। यानी 10 सिर और 54 हाथ देखी, यानी 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी देखी उन्होंने, उनकी अपने आप गाली निकल गई थी। अहुआ काली की सुगाली माता है ये, अहुआ में है इनका मंदिर, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि सुगन चिड़ी को किस देवी का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को ऑप्शन है शिवांगिया, हरणी माता, आशापुरा माता या फिर केला देवी। तो सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है शिवांगिया या फिर आवड़ माता को। जैसलमेर की आवड़ माता शगुन शुभ संकेत देती है चिड़ी बन के, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन है घेवर माता, बाण माता, हर्षद माता, जिलानी माता। आंसर आएगा घेवर माता। उसे याद करें, राजसमंद झील के किनारे बैठकर मीठा घेवर खाने का ही मजा अलग है, ठीक है ना। बिना पति के सती हुई थी घेवर माता। तो राजसमंद झील घेवर कहाँ खाने में मजा आता है? राजसमंद झील के किनारे। इनका मंदिर राजसमंद झील के किनारे है घेवर माता का। क्वेश्चन आगे है कि भोपों की कुलदेवी वीरात्रा माता या फिर वांकल माता का मंदिर कहाँ है? पहली बात, भोपों की कुलदेवी कौन है? वीरात्रा माता। मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है चौतन, सांबर, नाडोल, कपासन। आंसर है चौटन, बाड़मेर। कैसे याद करें? वांकल होती है टेढ़ी, यानी टेढ़ी गर्दन वाली माता। चौहटन जहाँ गोंद मिलता है में है, यानी टेढ़ी गर्दन वाली माता कहाँ पे है? चौहटन। जहाँ पे कोई भी लोग जो गोंद तोड़ने जाता है तो उनकी वो गर्दन है वो टेढ़ी हो जाती है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो वांकल माता का मंदिर कहाँ पे है? चौहटन में, और भोपों की ये कुल देवी है। क्वेश्चन आगे है, छींच माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, जयपुर, कोटा, अलवर। आंसर आएगा बांसवाड़ा। चींच बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में चींच पढ़ो तो बांस बजता है। क्वेश्चन है, ठींक माता का मंदिर कहाँ है? एक तो थी छींच माता, ठींच, और दूसरी माता कौन सी है? ठींक माता। ऑप्शन है जयपुर, बांसवाड़ा, सीकर, जोधपुर। आंसर आएगा जयपुर। जयपुर की हवा आते ही छींक आ गई, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब किसी को छींक आती है तो क्या बोलते हैं? जय हो। क्या बोलते हैं? जय हो। और जय हो से याद क्या करेंगे? जयपुर। और छींच माता बांसवाड़ा। क्वेश्चन आगे है कि दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है दधिमती माता, इनका मंदिर कहाँ है? दधीच ब्राह्मणों की देवी कौन है? दधिमती माता। नाम से मैच हो रहा है थोड़ा। ऑप्शन है गोठ मंगलोद, किंसरिया, मेड़ता, परबतसर। आंसर आएगा गोठ मंगलोद, नागौर। कैसे याद करें? दधिमती का डी और दादीस का डी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। दै से दधिमती और दैद से दादीस भी याद कर सकते हैं, नाम भी मैच हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मंदिर कहाँ पे है? कोट मांगलोद में। क्वेश्चन है कि अलवर क्षेत्र की वह लोक देवी जिन्होंने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाया था। ऑप्शन है जिलानी माता, गोलागढ़ देवी, नारायणी माता या फिर जोगणिया माता। आंसर आएगा जिलानी माता। जिलानी माता ने बैरोड में सबको नई जिंदगियां दी थी और धर्म बचाया था, जिलानी माता। ऑप्शन क्वेश्चन है कि किस देवी के मंदिर के सामने बोरा की छतरी है जहाँ बीमारियों का इलाज होता है? ऑप्शन है केला देवी, जीण माता, करणी माता, आई माता। आंसर है केला देवी। केला देवी के सामने कौन बैठे हैं? बोहरा भगत बैठे हैं। केला खाओ और बोहरा से इलाज कराओ, करोले। क्वेश्चन आगे है कि मेवाड़ में शिशुओं की रक्षक लोक देवी के रूप में कौन पूजे हैं? ऑप्शन है महामाया माता, बुधाना माता, शीतला या फिर मरकंडी माता। आंसर आएगा महामाया। मेवाड़ में बच्चों की सबसे बड़ी माया यानी रक्षक कौन है? महामाया माता है। अब महामाया, माया में ही क्या है? माँ है, तो बच्चों की रक्षा तो करेंगी सही। कहाँ पे है? मावली, उदयपुर। क्वेश्चन है केवाई माता का मंदिर किनसरिया नागौर में किसने बनवाया था? पहली बात तो केवाई माता का मंदिर कहाँ पे है? किनसरिया नागौर में। किसने बनवाया? चचदेव, मानसिंह, राव जोधा, राव बीका। आंसर है चचदेव। कैसे याद करें? किनसरिया मंदिर बनवाने में चचा का हाथ है। किसका हाथ है? चचदेव का हाथ है। क्वेश्चन आगे है कि हिचकी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है सनवाड़िया, निम्बाहेड़ा, मावली, नाडोल। हिचकी माता। आंसर है सनवाड़िया, चित्तौड़। कैसे याद करें? सांवलिया जी के पास जाते ही हिचकी आने लगती है। सांवलिया जी कहाँ है? चित्तौड़ में, लगभग सबको पता होता है। हिचकी आने लगती है।
कहाँ जाएंगे? इसकी माता के पास में, चंदवाड़िया चित्तौड़। क्वेश्चन है, इस लोक देवी को सैनिकों की कुल देवी कहा जाता है? ये अपन ने देख लिया था कि सैनिक जिनके बल पे क्या रहते हैं, तने रहते हैं, तनोट माता, जैसलमेर, तनोट माता, यानी फौजी तनकर खड़े रहते हैं तनोट माता के आशीर्वाद से। क्वेश्चन आगे है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवी का स्थान माना जाता है, जिन्हें कल्ला ब्राह्मण पूजते हैं? ऑप्शन है लटियाल माता, सचिया माता, केवाय माता या फिर धौलागढ़ देवी। आंसर है लटियाल माता। खेजड़ी पेड़ के नीचे बाल लट खोलकर लटियाल माता बैठी है, और फलोदी की कल्ला कुल देवी है ये, ठीक है ना। खेजड़ी के नीचे बालों को क्या कहते हैं, लट भी कहते हैं। लट खोल के कौन बैठी रहती है? लटियाल माता बैठी रहती है। क्वेश्चन आगे है कि कंजर जनजाति की कुल देवी चौथ माता का मंदिर कहाँ है? पहली बात, चौथ माता किसकी देवी है? कंजर जनजाति की कुल देवी है। मंदिर कहाँ पे है? चौथ का बरवाड़ा, चाक्षु, आबानेरी, सोरसन। इनके नाम से ही पता चल जाता है चौथ माता का मंदिर कहाँ पे है, चौथ के बरवाड़े में है। यानी नाम में ट्रिक है, चौथ माता और चौथ का बरवाड़ा। करवा चौथ पर सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? चौथ के बरवाड़े में भरता है। क्वेश्चन आगे है कि किस देवी का वाहन गधा और पुजारी कुमार होता है? पहले फैक्ट देख लिया अपन ने, सबसे ठंडी देवी शीतला माता। पुजारी इनका क्या होता है? कुम्हार होता है। शीतल मटका कुम्हार बनाता है और गधे पर लाद कर लाता है। ये शानदार ट्रिक है कि शीतल मटका कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। और कौन सी देवी के लाता है? शीतला माता के लाता है, गधे पे लाद के। क्वेश्चन आगे है कि हवा में झूलती मूर्ति के कारण अधर देवी यानी प्रभुदा देवी का मंदिर कहाँ है? क्या कहते हैं इनको? अधर देवी कहते हैं। अधर में लटकी हुई, झूलती हुई। ऑप्शन है माउंट आबू, सुंदा पर्वत, असत पर्वत, हर्ष पर्वत, त्रिकुट पर्वत। कहाँ पे है? माउंट आबू शिरोई में, अर्बुदा देवी। माउंट आबू सबसे ऊंचा है, ठीक है ना। और वहां मंदिर क्या है? हवा में लटका रहता है। राजस्थान की वैष्णो देवी जिन्हें कहते हैं, अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। याद करने की ट्रिक ये है कि माउंट आबू सबसे ऊंचा है। मान लेते हैं कि उस मंदिर पे अदर हवा में लटका हुआ है अर्बुदा देवी का मंदिर। आगे है, नकटी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जय भवानीपुरा और फलोदी, गोटमांगलोद या फिर ओसिया। आंसर आएगा जय भवानीपुरा होना चाहिए, जय भवानीपुरा। आप कंफर्म करना, कमेंट करना कि जय भवानीपुरा नाम सही है या फिर जय भवानीपुरा, ठीक है। कि ट्रिक ये है कि जयपुर के लोग इतने स्मार्ट हैं कि कोई नकटी यानी नाककटी बात नहीं करते। जय वानीपुरा, ठीक है ना। यानी वानी की जय रखते हैं वो, अच्छी वाणी बोलते हैं, जय वाली वाणी बोलते हैं। क्वेश्चन आगे है, मरकंडी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है निम्बाहेड़ा, मावली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। मरकंडी माता, आंसर आएगा निम्बाहेड़ा चित्तौड़। कैसे याद करें? निम्बाहेड़ा का जो सीमेंट प्लांट है अपना मार्का बनाता है, और मार्का से क्या याद करेंगे? मरकंडी माता, निम्बाहेड़ा। क्वेश्चन आगे है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। आंसर आएगा अलवर में, धौलागढ़ देवी। धौलागढ़ का धौला और अलवर के कठुम्बर में इनका धाम है। धौला अलवर याद रखो बस, ठीक। धौला अलवर। आगे है कि जोगनिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जहाँ पहले पशु की बलि दी जाती थी, जोगनिया माता। ऑप्शन है भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, कोटा। आंसर आएगा भीलवाड़ा। यानी जोगन बनकर भीलवाड़ा में घूमो। जोगन बन के कहाँ घूमो? भीलवाड़ा में घूमो। उपरमाल भीलवाड़ा में जोगनिया माता विराजमान है। कहाँ पे है इनका मंदिर? उपरमाल में है। क्वेश्चन आगे है कि रक्त दंतिका मंदिर का माता का मंदिर किस स्थान पे है? ऑप्शन है संतूर, रेवासा, सोरसन, कोटा। रक्त दंतिका, आंसर है संतूर, बूंदी। यानी ट्रिक ये है कि रक्त की बूंद बूंद से शक्ति मिलती है। रक्त दंतिका, संतूर, बूंदी, ठीक है ना। रक्त दंतिका से क्या याद किया अपन ने? रक्त। और बूंदी से क्या याद किया? बूंद बूंद। उम्मीद है आपको ये ट्रिक तो पसंद आ रही होंगी दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन याद भी हो रहे होंगे। याद हो रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आगे है कि कौन सी लोक देवी है जो कभी मांस का भोग नहीं लगवाती? वे पूर्णतः शाकाहारी है। ऑप्शन है कैला देवी, जैन माता, चामुंडा और तवांगिया माता। कौन सी देवी है? तो ये देवी है कैला देवी। और केला हमेशा क्या होता है? शाकाहारी होता है, केला खाती है। केला देवी नो मीट, पूर्णतः शाकाहारी। आगे है कि राजस्थान की कौन सी देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? ऑप्शन है आई माता, करणी माता, लटियाल माता या फिर सुंदा माता। रामदेव जी की शिष्या
कौन है? आई माता। रामदेव जी की शिष्या आई माता, जिनके केसर टपकने वाली शिरवी कुलदेवी कहलाती हैं। ये शिरवी जाति की कुलदेवी हैं और केसर इनकी लौ से टपकती है। क्वेश्चन आगे है कि हर्ष पर्वत शिखर में, हर्ष पर्वत पर जीण माता के साथ किसका मंदिर है? हर्ष भैरव का है, काल भैरव का, गोरा भैरव का, गणेश जी का। तो ये है हर्ष भैरव। हर्ष इनके भाई थे जीण माता के। जीण और हर्ष भाई बहन थे, शिखर के पहाड़ पर दोनों साथ विराजते हैं। आगे है कि किस देवी को हल्दी घाटी की देवी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है रक्त दंतिका, वर्ण माता, चामुंडा या फिर शुगाली। आंसर है चामुंडा माता। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के पास चामुंडा माता की कृपा थी, ऐसे याद करते हैं। वहां भी एक मंदिर आता है चामुंडा माता का। क्वेश्चन है कि जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता, सुंदा माता, लटियाल माता, देवाई माता। आंसर आएगा आशापुरा। यानी जालोर के चौहानों का महोदरी यानी बड़ा पेट आशाओं से भरा था, ठीक है ना। महोदरी नाम भी आता है इनका, आशापुरा महोदरी माता। तो ये अपने इस टॉपिक से संबंधित आज के क्वेश्चन थे दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, सेकंड ग्रेड में पूछे जा चुके हैं बार बार, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन सभी टॉपिक करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये जो भी अपन कर रहे हैं सेम पीडीएफ चाहिए, तो आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखना, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करना, ठीक है? वहाँ पे आपको चैनल की पीडीएफ मिल जाएगी सभी। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।